हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है। ट्रंप जिस सीजफायर का ढोल पीट रहे थे, उसका पर्दाफाश भारत ने पहले ही कर दिया था। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर से लेकर देश के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने दो टूक कहा था। भारत पाकिस्तान सीजफायर ट्रंप की वजह से नहीं, हमारी नीति और दबाव की वजह से हुआ। लेकिन उधर पाकिस्तान था जो ट्रंप की चापलूसी करता रहा। आर्मी चीफ मुनीर ने तो हद कर दी। खाने की मेज पर बैठकर मुंह चलाने से पहले ट्रंप की तारीफ में झुक गए। लेकिन अब वही ट्रंप पाकिस्तान को ऐसा चूना लगा गए हैं कि मुनीर की थाली पलट गई। अब पाकिस्तान की आंखें खुल रही हैं। भारत ने ट्रंप को शुरू से ही इग्नोर किया और इसीलिए अब दुनिया भी देख रही है कि कौन मजबूत नीति पर चलता है और कौन सिर्फ चाटुकारिता में यकीन करता है। अब हाल ये है कि मुनीर साहब को जो सीजफायर का झूठा क्रेडिट देने का दांव खेला था, वही अब गले की हड्डी बन चुका है। ट्रंप के बयान ने ऐसा झटका दिया कि अब वो सोच रहे हैं, काश हमने भी भारत की तरह पहले ही सच्चाई बोल दी होती। यह है फर्क भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति में। एक देश जो खुद खड़ा होता है और दूसरा जो दूसरों की थाली में रोटियां सेंकता है। दरअसल ट्रंप ने मुनीर को बुलाया था लंच पर, लेकिन मेज पर रख दी ऐसी बातें कि अब पाकिस्तान अमेरिका का नाम लेने से भी कांप रहा है। मुनीर को बनाया गया मोहरा निशाना था ईरान। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को लंच पर बुलाया था, लेकिन जो पर्दे के पीछे हुआ वो अब बाहर आ चुका है। मुनीर को वहां सिर्फ दावत के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी खेल का हिस्सा बनाने के लिए बिठाया गया था। पहले तो पूरा पाकिस्तान ट्रंप को धन्यवाद देता फिर रहा था, व्हाइट हाउस तक कह रहा था मुनीर आए हैं ताकि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाने में मदद करें। लेकिन हकीकत सबको पता थी, वहां लंच नहीं लॉन्च की तैयारी थी, ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को लॉन्च करने की। और अब देखिए कमाल, अमेरिका की इस चाल के बाद पाकिस्तान उल्टा बयान बदल रहा है। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने में मदद सऊदी अरब ने की थी। मतलब साफ, अब पाकिस्तान अमेरिका का नाम लेने से भी डर रहा है। क्यों? क्योंकि मुनीर को ट्रंप ने लंच टेबल पर ऐसा साया घुमा दिया कि अब पाकिस्तान को समझ आ गया है अमेरिका हर बार दोस्ती के नाम पर इस्तेमाल करता है और फिर मैदान में अकेला छोड़ देता है। इस बार खेल अफगानिस्तान का नहीं, ईरान का था और मोहरा बनने जा रहा था पाकिस्तान। अफगानिस्तान के जख्म अब तक पाकिस्तान से नहीं भरे। अब ट्रंप ने लंच के बदले थमा दिया बिल और पाकिस्तान का पसीना छूट गया। अभी तक अफगानिस्तान का दर्द पाकिस्तान के सीने में धधक रहा है। तालिबान ने जो जख्म दिए वो आज भी रोज रिश्ते हैं, गोली बारूद, बॉर्डर की बर्बादी और कूटनीतिक शर्मिंदगी। अब पाकिस्तान खुद समझ चुका है कि वो सिर्फ मोहरा था, खिलाड़ी नहीं। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने लंच की थाली में चुपचाप बिल थमा दिया, तो पाकिस्तान की हालत वही हो गई जैसे भीख मांगने वाला गलती से होटल में घुस गया हो। पाकिस्तान अब अमेरिका से दूरी बना रहा है क्योंकि उसकी गर्दन तक चीन का कर्ज लदा हुआ है। चीन उस पर भारी दबाव बना रहा है और वो जानते हैं कि चीन और ईरान गहरे दोस्त हैं। चीन लगातार ईरान से सस्ता तेल खरीद रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को चीन कभी भी ईरान के खिलाफ खुलकर खड़े होने नहीं देगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जमकर चीन के हथियारों का इस्तेमाल किया था और अब उसे इसका बिल चुकाना होगा। चीन के साथ दोस्ती निभानी होगी, यानी पाकिस्तान अब चीन और अमेरिका की लातों में पिसता जा रहा है। न इधर का रहा न उधर का। यही हाल होता है उन मुल्कों का जिनकी विदेश नीति में कोई रीढ़ नहीं होती, जो सिर्फ जी हुजूरी करते हैं और बड़ी ताकतों के मोहरे बनकर रह जाते हैं। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को नाराज किया तो उसे आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेलनी होगी, और अगर चीन को नाराज किया तो चीन अपने सारे कर्ज एक साथ मांग सकता है। पाकिस्तान हथियार भी चीन से कर्ज लेकर ही खरीदता है। पूरा ग्वादर बंदरगाह तक चीन के हाथों गिरवी है। पाकिस्तान अब किसी भी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। जब दोनों महाशक्तियां उसके सिर पर डंडा मार रही हैं, तो अब वो सऊदी अरब का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये खेल अब सब समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान ना खुद का है ना किसी और का। कभी वॉशिंगटन की चौखट पर, कभी बीजिंग की बैसाखियों पर यही अंजाम होता है। परजीवी विदेश नीति का। अब मुनीर की पेशानी पर पसीना और पाकिस्तान की जबान पर नया राग। इस युद्ध को सऊदी अरब ने रुकवाया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका का नाम अब लेने से भी डर लग रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का पुराना खेल फिर शुरू। भारत के साथ संघर्ष की कहानियां बनाकर दुनिया भर में भीख का कटोरा सजाना। पहले अमेरिका से झूठ बोलकर कर्ज,
अब सऊदी अरब की तरफ कटोरा घुमाकर मदद की गुहार। यानी जैसे ही पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करता है, उसके कटोरे भरने लगते हैं। भारत से पीटने के बाद भी वह खुद को बहादुर महसूस करता है, क्योंकि दया और रहम के नाम पर उसे भीख मिलने लगती है। मतलब साफ है, पाकिस्तान की रणनीति अब भूख और झूठ की साझेदारी बन चुकी है, जहां लड़ाइयों को हथियार नहीं, बेबसी दिखाकर भुनाया जाता है। इस बार भी पाकिस्तान ने मोहरा बनने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप ने ऐसा चालाकी से बिल पकड़ा दिया कि अब पाकिस्तान न दोस्त कह पा रहा है, न दुश्मन समझ पा रहा है। आइए अब परतें खोलते हैं इस झूठ की पटकथा की, जिसमें ट्रंप अपने आप को शांति दूत बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि पाकिस्तान की तरफ से अब संदेश दिया गया कि भारत ने युद्ध इसलिए रोका क्योंकि हमारे सऊदी भाई ने फोन कर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या भारत सऊदी अरब की बात मानता है? सच्चाई यह है कि अब भारत को सऊदी से सस्ते तेल की जरूरत नहीं रही। भारत अब रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है, और इसी वजह से सऊदी अब खुद भारत के पीछे पड़ा रहता है, बार बार आग्रह करता है कि भारत उससे तेल खरीदे। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और उसकी ग्लोबल प्रतिष्ठा को देखते हुए सऊदी खुद भारत से चिपकने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि भारत में बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग उसकी तेल बिक्री को बढ़ाए। ऐसे में ये मानना मुश्किल है कि सिर्फ सऊदी की कॉल से भारत ने हमला रोक दिया। हाँ, कूटनीतिक रूप से भारत ने शायद उसकी बात को सुना हो, लेकिन जो भी निर्णय भारत ने लिया वो अपने राष्ट्रीय हित और सैन्य गणना के आधार पर ही लिया। और अब धीरे धीरे यह भी साफ हो रहा है कि ट्रंप की भूमिका इस पूरे युद्ध विराम में न के बराबर थी। शायद उन्होंने एक औपचारिक अपील की होगी, लेकिन जिस तरह ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने भारत को व्यापार की धमकी दी, वो एक कोरी गप है, क्योंकि आज का भारत झुकने वाला भारत नहीं है। अब अमेरिका भी जानता है कि भारत को कोई दबाव नहीं झुका सकता। याद कीजिए, 7 मई की रात 2 बजे भारत ने इतिहास रच दिया। पाकिस्तान की नींद उड़ गई जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने दुश्मन के सबसे संवेदनशील ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइलों से धावा बोला। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने खुद कबूल कर लिया कि भारत ने नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर हमला किया। यही नहीं, रहीम एयर खान, सरगोधा और भोलारी जैसे अति संवेदनशील एयरबेस पर भी कहर बरपा। रात के सन्नाटे में भारत की वायुसेना ने पहले हमला किया, और जब पाकिस्तान जवाबी वार की तैयारी कर ही रहा था, तभी भारत ने दूसरी स्ट्राइक से उसकी योजना की चूलें हिला दी। रावलपिंडी के एयरबेस में बने हैंगर तक उड़ा दिए गए। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी पुष्टि कर दी है कि स्ट्रिप पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। नूर खान एयरबेस को इसलिए चुना गया क्योंकि वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय और परमाणु हथियारों की सुरक्षा यूनिट के बेहद करीब था, और भारत ने यह संदेश दे दिया कि अब वह केवल आतंक के खिलाफ नहीं बल्कि सैन्य ठिकानों को भी चीर देने की क्षमता रखता है। 7 मई की रात भारत ने जैसे ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, ठीक 45 मिनट बाद सऊदी अरब के प्रिंस का फोन पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार को आया। प्रिंस बोले, अगर आप चाहें तो मैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करूं। डार ने तुरंत हामी भरी। इसके बाद सऊदी प्रिंस ने भारत से संपर्क किया और युद्ध विराम की पहल की। भारत ने भी इस पहल को स्वीकार किया और 10 मई को सीज फायर लागू हो गया। पाकिस्तानी सरकार और फौज शुरू में हमले से इनकार करती रही, लेकिन अब खुद डिप्टी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ने सच उगल दिया है। पाकिस्तान के सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज हो चुका है कि भारत ने सिंध, पंजाब और पेशावर के कई आतंकी ठिकानों को उड़ा डाला। इनकी मरम्मत के लिए पाकिस्तान सरकार ने 40 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। लेकिन असली बात यह है कि अब भारत का रुख साफ है। अब आतंकवाद से लड़ाई किसी प्रॉक्सी से नहीं बल्कि सीधे युद्ध से होगी। भारत ने दिखा दिया है कि वह न सिर्फ दुश्मन के इरादों को पहचानता है, बल्कि उसकी जड़ों तक जाकर तबाही मचाने की ताकत भी रखता है। अब भारत चुप नहीं बैठेगा, अब जवाब सीधा और सटीक होगा। सऊदी तक डर गए, पाकिस्तान झुक गया और आतंक का तंबू उड़ गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।